हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 7 लेके आया हूं मैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट अफगानिस्तान सिंध एंड पंजाब। ये टॉपिक अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज उसके पीवाईक्यू लेके आए हूं स्टूडेंट। क्या करेंगे आज? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। थोड़ी क्वेश्चन स्टूडेंट जल्दी करवा देता हूं मैं आपको। सबसे पहले हम करेंगे अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर वॉज फॉट ड्यूरिंग, बताइए स्टूडेंट, जो पहली एंग्लो अफगान वॉर थी वो कब लड़ी गई थी? ऑप्शन है 1826 टू 1830, बी 1839 से 42, 48 से 50 या 78 से 80। बताइए स्टूडेंट, फटाफट से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर होगा बी 1839 से 42। इसी टाइम पे फर्स्ट एंग्लो अफगान थी। 48 से 50 में कोई लड़ाई नहीं करी गई थी, लेकिन सिख वॉर हुई थी 48 में खत्म स्टूडेंट। और 78 से 80 में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी। सेकंड एंग्लो एंग्लो अफगान वॉर हुई थी लिटन के टाइम पे। समझ गए स्टूडेंट पहला आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट। हु among the following Afghan ruler was removed by the British for the first Anglo Afghan war? कि ब्रिटिश ने जब एंग्लो अफगान वॉर करी थी तो एंग्लो अफगान वॉर में क्या क्या हुआ था स्टूडेंट, तो वो याद करिए। तो उन्होंने कौन से राजा को, जो अफगानिस्तान का राजा था, किसको हटाया था उन्होंने और किसको लगाया था उसकी जगह? बताइए। ऑप्शन है शेर अली, बी दोस्त मोहम्मद खान, सी अब्दुल रहमान, डी अमनुल्ला खान। बताइए स्टूडेंट। शेर अली, दोस्त मोहम्मद खान, अब्दुल रहमान या अमनुल्ला खान? फटाफट से बताइए स्टूडेंट, फटाफट से। तो किसको हटाया था इन्होंने? दोस्त मोहम्मद खान। चलिए स्टूडेंट, इसकी जगह किसको राजा बनाया गया था, उसका मुझे आप कमेंट में आंसर बताएंगे कि दोस्त मोहम्मद की जगह किसको इन्होंने राजा बनाया था वापस से। वो मुझे आंसर कमेंट में चाहिए स्टूडेंट, फटाफट से। तो समझ में आया स्टूडेंट आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जो एकदम तुरंत कारण क्या था कि उस कारण एंग्लो अफगान वॉर हुई थी 1839 में? पहला ऑप्शन है रशियन इन्वेजन ऑफ पाकिस्तान, की रशियन आने वाले थे इन्वेज करने के लिए अफगानिस्तान में। दो, रिफ्यूजल ऑफ दोस्त मोहम्मद खान टू एक्सेप्ट ब्रिटिश सुपरमेसी, को एक्सेप्ट नहीं किया था दोस्त मोहम्मद खान ने। सी फियर ऑफ फ्रेंच इन्वेजन, या उनको डर था कि फ्रेंच नहीं आ जाए, नेपोलियन कहीं। वैसे सॉरी, नेपोलियन तो इस टाइम तक जा चुका था। डी अफगान अटैक ऑन पंजाब, कि अफगान अटैक कर देगा पंजाब पे। बताइए क्या इमीडिएट कॉज था जिससे कि एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 1839 में? बताइए स्टूडेंट, फटाफट से बताइए। वेटिंग स्टूडेंट, आई एम वेटिंग। तो देखिए, जो रशियन इन्वेजन था और फ्रेंच इन्वेजन, फ्रेंच के तो कहानी चलो यहां तक इतनी नहीं थी, लेकिन रशिया इन्वेजन का ग्रेट गेम था। लेकिन वो इमीडिएट कोच नहीं था। इमीडिएट तो कोच क्या था कि ट्रीटी करने गए थे लोग। तो ब्रिटिश ने दोस्त मोहम्मद खान को बोला था कि आप हमारे है ना वो मतलब रशियन से दूर रहो, तो हम तुम्हें वो देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। तो उन्होंने बोला था ठीक है मैं दूर रह जाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी पंजाब के खिलाफ मदद करनी पड़ेगी, राजा रणजीत सिंह के खिलाफ। तो ब्रिटिश ने मना कर दिया था, इसलिए इसलिए एंग्लो अफगान वॉर हुई थी स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, रिफ्यूजल ऑफ दोस्त मोहम्मद खान टू एक्सेप्ट ब्रिटिश सुपरमेसी, को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया था। तो समझ गए स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश पॉलिसीज वर रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर? इनमें से कौन सी पॉलिसी ऐसी है जिसके कारण फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ है स्टूडेंट? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट ये स्टेटमेंट में आएगा अगर ये क्वेश्चन, तो अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाएंगे। बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश पॉलिसी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर? बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बी सब्सिडी अलायंस, सी फॉरवर्ड पॉलिसी, डी मास्टरली इनएक्टिविटी। बताइए। तो इसका आंसर होगा फॉरवर्ड पॉलिसी, क्योंकि वो रोकना चाहते थे रशियंस को कि रशियन यहाँ पे ना कर सके। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड पॉलिसी। क्योंकि आप जानते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस या मास्टरली इनएक्टिविटी, इनमें तीनों का किसी का रोल नहीं था फर्स्ट एंग्लो अफगान में। ये तो फॉरवर्ड पॉलिसी अपना रहे थे ना, कि इसको सिक्योर करना चाहते थे, कंसोलिडेट करना चाहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को, जैसे कि कोई आके अटैक ना कर सके। समझ गए स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में।
द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी इन रिलेशन ऑफ अफगानिस्तान आज फॉलोड बाई, बताइए स्टूडेंट। द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी रिलेशन टू अफगानिस्तान आज फॉलोड बाई, किसने करी थी ये पॉलिसी? मास्टरली इनएक्टिविटी मतलब, मास्टरली इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी, अब कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे अब इनके में। बताइए स्टूडेंट। लॉर्ड हलोजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड कर्जन? बताइए। तो जी इसका आंसर होगा लॉर्ड लॉरेंस। इसी के बाद तो है ना अफगानिस्तान पे अटैक नहीं किया था, फिर लिटन ने 78 में जाके फिर लड़ाई करी थी दूसरी। इतने टाइम पे शांत था तो मास्टरली इनएक्टिविटी मतलब नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई थी। फिर 1878 में याकूब खान था, तब आपकी ये चीजें हुई थी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। द सेकंड एंग्लो अफगान वॉर वाज फॉट ड्यूरिंग, जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी वो कब हुई थी? तो मैंने अभी बताया स्टूडेंट, 1842 से 46, 57 से 59, 78 से 80 या 99 से 1902? बताइए स्टूडेंट, फटाफट से बताइए फटाफट। तो जी आंसर इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अभी, 78 से 80। चलिए मुझे बताइए इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? मुझे कमेंट्स में बताइए इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था स्टूडेंट, मुझे कमेंट्स में आंसर बताइए आप इसमें, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अफगान रूलर एक्सेप्टेड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान फॉरेन रिलेशन आफ्टर द सेकंड एंग्लो अफगान वॉर? कि कौन सा अफगान रूलर था जिसने ब्रिटिश कंट्रोल को एक्सेप्ट किया था अफगानिस्तान फॉरेन रिलेशन आफ्टर द सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद? बताइए। बताइए विच अफगान रूलर एक्सेप्ट ब्रिटिश कंट्रोल, की ब्रिटिश कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया था अफगानिस्तान फॉरेन रिलेशन में सेकंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद? बताइए कौन था वो? शेर अली, दोस्त मोहम्मद खान, अब्दुल रहमान खान, अमन्नुल्लाह खान? तो ये शायद मैंने आपको कवर नहीं करवाई यही चीज, तो आप यहां से नोट कर लेना स्टूडेंट, इसका आंसर होगा अब्दुल रहमान खान। क्या होगा स्टूडेंट? अब्दुल रहमान खान। उन्होंने क्या था, क्योंकि शेर अली दोस्त मोहम्मद खान तो पहले थे, तो अब्दुल रहमान खान आंसर होगा इसका। समझ गए स्टूडेंट? लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अफगानिस्तान का। द ट्रीटी ऑफ गंडमक वाज साइन बिटवीन द ब्रिटिश एंड, जो ट्रीटी ऑफ गंडमक हुई थी 1879 में, किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिश एंड दोस्त मोहम्मद खान, शेर अली, याकूब खान, अब्दुल रहमान खान? बताइए स्टूडेंट। तो ये तो याकूब खान, किसके बीच में हुई थी? याकूब खान। ये तो मैंने पढ़ाया आपको, गंडमक की ट्रीटी ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में हुई थी? याकूब खान के बीच में हुई थी स्टूडेंट। होप सो आपको अफगानिस्तान का करने में मजा आया होगा स्टूडेंट। तो अफगानिस्तान के क्वेश्चन थे। अब मैं सिंध के क्वेश्चन करवाता हूँ स्टूडेंट आपको कुछ। अब सिंध के क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप, जो सिंध सिंध से रिलेटेड आए हुए हैं। चलिए। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड इन, ये कंप्लीट कॉन्क्वेस्ट किया था सिंध का वो कौन से ईयर में किया था? काफी इजी, मैंने बताया भी था कि जबरदस्ती का कॉन्क्वेस्ट किया गया था, और उन्होंने बात भी बोली थी कि ये मैंने पाप किया है, पेकवी वर्ड यूज किया गया था उस टाइम पे। बताइए द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड इन 35, 41, 43 या 1850? फटाफट से आंसर बताइए स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1843। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? 1843। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। तो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट। हु अमोंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर्स वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध? कौन सा ब्रिटिश ऑफिशियल था जो रेस्पॉन्सिबल था कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के लिए? बताइए स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट कौन? बताइए स्टूडेंट। लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स नेपियर, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड एलन ब्रो? बताइए स्टूडेंट कौन था रिस्पॉन्सिबल, किसने लड़ाई करी थी बैटल ऑफ मियानी और डबुल? बैटल ऑफ मियानी और डबुल किसने करी थी स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। तो जी हाँ इसका आंसर होगा लॉर्ड, सॉरी, सर चार्ल्स नेपियर। क्या होगा? सर चार्ल्स नेपियर। इन्होंने मियानी और बैटल डबुल की लड़ाई करी थी 1843 में, सिंध को अपनी तरफ कर लिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। ये देखो ये आई गया क्वेश्चन। द बैटल ऑफ मियानी विच लीड टू ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ सिंध वाज 14? बताइए स्टूडेंट, काफी मतलब अभी अभी बताया है मैंने। 39, 41, 43 या 48? तो जी हाँ इसका आंसर 1843 होगा, जब एनेक्सेशन ऑफ सिंधु आता है। इसी में करी थी किसने? सर चार्ल्स नेपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843? ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है।
मैं इसको ठीक कर देता हूँ स्टूडेंट, एक सेकंड। दिया है मैंने, ठीक कर दिया है। 1843 कर लेना, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग में, आई थिंक स्टूडेंट 1843 है। पूरे को ठीक कर देता हूँ स्टूडेंट, से कंफ्यूज हो जाएंगे। 18। तो बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर वर डिफीटेड ब्रिटिश ड्यूरिंग द एनेक्सेशन, जब सिंध का एनेक्स किया था चार्ल्स नेपियर ने 1843 में, तो किसको हराया था? दोस्त मोहम्मद खान कोई लेना देना नहीं है। रंजीत सिंह तो 1839 में गुजर चुके। शेर अली का भी कोई लेना देना नहीं है। तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, इसका होगा मीर नसीर खान तलपुर। अगर ये आपको पता भी नहीं है तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि दोस्त मोहम्मद खान शेर अली तो अफगानिस्तान से थे, रंजीत सिंह पंजाब के थे, और तालपुरा डायनेस्टी अपन ने पढ़ी थी चार यार। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनेक्सेशन ऑफ सिंध वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, जब सिंध का एनेक्सेशन किया था तो गवर्नर कौन था उस टाइम पे? गवर्नर जनरल कौन था? अब देखिए, किसने किया था वो नहीं पूछा, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पीरियड में, तो वो बताना है। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, तो बता सकते हैं। तो देखिए, कैनिंग तो बाद में आया था, 57 के बैटल में था। लॉर्ड डलहौजी उससे पहले वाले टाइम पीरियड में था। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? एलन ब्रो। क्या होगा स्टूडेंट? एलन ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनेक्सेशन ऑफ सिंध वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द गवर्नर, सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर भी वही है। चेक कर देता हूं मैं, लॉर्ड एलन ब्रो। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब करेंगे पंजाब के पीवाईक्यू। 4-5 क्वेश्चन ही है, ज्यादा नहीं है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, होप्स आपको दिख रहा होगा। चलिए, द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय द ब्रिटिश टुक प्लेस इन, एनेक्सेशन कब कर दिया था पंजाब का ब्रिटिश ने पूरी तरह से? बताइए, क्या आंसर होगा स्टूडेंट? बताइए स्टूडेंट। ऑप्शन ए 43, 1846, 1849, 1856। बताइए स्टूडेंट, जल्दी से बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 1849। इस टाइम पे कौन थे राजा? माइनर दलीप सिंह, जिसको लंदन भेज दिया गया था स्टूडेंट। कहां भेज दिया गया था? लंदन भेज दिया गया था स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब वाज कैरिंग आउट ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप, कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल? लॉर्ड ऑकलैंड था, एलन ब्रो था, डलहौजी था, कैनिंग था? बताइए स्टूडेंट, कौन था उस टाइम पे गवर्नर जनरल? तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? लॉर्ड डलहौजी। अभी मैंने बताया एलन ब्रो से पहले आया था और कैनिंग बाद में आता है, तो कौन था इस टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी। होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल लीड्स टू द फाइनल एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, कौन सी बैटल लड़ी गई थी फाइनल, जिससे कि फाइनल एनेक्सेशन हुआ था पंजाब का? तो ये शायद मैंने नोट्स में कवर नहीं करवाया, तो यहाँ से नोट कर लेना स्टूडेंट आप। बताइए स्टूडेंट, क्योंकि कई चीजें मतलब हमसे भी रह जाती है, तो पीवाईक्यू में कर लेते हैं। पीवाईक्यू करने का मतलब ही होता है स्टूडेंट। बताइए स्टूडेंट। भाई, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ गुजरात, या बैटल ऑफ मियानी? तो अभी आपने पढ़ा है बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर तो ऑलरेडी बंगाल का रूल था। मियानी और डबुल की लड़ाई चार्ल्स नेपियर ने किसके लिए करी थी? सिंध के लिए। तो क्या पता, बैटल ऑफ गुजरात बोलते हैं इसको। इसका आंसर होगा बैटल ऑफ गुजरात। समझ में स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर वाज फॉर्ट ड्यूरिंग, जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी कब से कब तक लड़ी गई थी स्टूडेंट? तो ये तो अभी मैंने बताया, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ आपको। बताओ। 43 से 45, 45 से 46, 48 से 49, 57 से 58। बताइए स्टूडेंट। तो इसका आंसर होगा 1848 से 49। समझ गए स्टूडेंट? तो देखो, काफी इजी क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पहले, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हु अमोंग द फॉलोइंग सिख रूलर वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट पंजाब ब्रिटिश बिफोर ब्रिटिश एनेक्सेशन? ये अभी बता चुका हूं मैं आपको। अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो पूरी देखी है तो मैंने बताया, और मैंने नोट्स में भी करवाया है। लास्ट रूलर कौन थे इंडिपेंडेंट पंजाब जब एनेक्सेशन से पहले? बताइए लास्ट। रंजीत सिंह, खड़क सिंह, शेर सिंह, या दलीप सिंह? तो इसका आंसर होगा दलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया था स्टूडेंट। समझ गए स्टूडेंट? और आज का फाइनल क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने आता हुआ।
द ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 साइन बिटवीन आफ्टर दी, जो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की थी 1840 कब साइन की गई थी? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद, या एंग्लो मराठा वॉर, या एंग्लो अफगान वॉर? बताइए स्टूडेंट। तो जी आंसर इसका होगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, क्योंकि सेकंड वाली तो कब हुई थी? 48 से 49 में हुई है, तो उससे पहले ही हुई है 46 लाहौर। तो फर्स्ट एंग्लो सिख, मराठा और अफगान से इनका लेना देना नहीं था। तो ये हमारे कुछ पीवाईक्यू थे स्टूडेंट्स, होप तो आपको समझ में आए होंगे। तो आज हमने अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब कवर किया है। तो स्टूडेंट आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन आज की तारीख में नहीं आते, लेकिन स्टेटमेंट बन सकती है ऐसे क्वेश्चन के आज भी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक पिन किया हुआ है। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब भी जरूर करना स्टूडेंट। थैंक यू।